का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। बैठूं कमरे में जाके, मिलता तू वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैर, तेरे मीठे मीठे बैर, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे, तू संग हो जैसे हमारे। बगिया में कभी कुटिया में, करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में, तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। निर्मुखी हो जाए, स्थान को देखें। मैं जगमगाती ज्योति ईश्वर को पाकर, उसकी पढ़ाई को पाकर, उसकी समझ से समझदार बनकर मैं निरंतर खुशी के खजाने से संपन्न हूं। मुझे सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सतगुरु मिला।
सामने अनुभव करें उस सुप्रीम को। आ जाओ बाबा सामने। हमारे एक बुलावे पर वो हमारे सामने। बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करें। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, चलिए ओम सब शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमें? सतो प्रधान बनना है। और बताओ। बाकी गले का हार बनना है। गले का हार बनना है। देव पद, ऊंच देव का पद। देव पद में भी ऊंच वाला, उसको प्राप्त करना है। जी अब बताओ। पारस बुद्धि भी बनना है। पारस बुद्धि बनना है। स्मृति का स्विच ऑन रखो तो उदासी नहीं आएगी। स्मृति का स्विच को ऑन रखना है। ये स्मृति का स्विच ऑन करना हम कब करते हैं? संगम पर। ये हमारा तरीका है उस देव पद को पाने का तरीका। बिल्कुल। तो चलिए बताएं कैसे कैसे करेंगे। अपनी मेमोरी से बताएं, so that just take a few seconds, revive and then tell. हम बाप को भूल जाते हैं। बार बार भूल जाते। भूलना, पूरा ज्ञान क्या है? भूलना और याद रखना। अच्छा, स्मृति और विस्मृति। स्मृति विस्मृति। तो हम भूलते क्या है? अपना कर्तव्य, अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। अपनी पहचान भूलते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन। जो याद रखना है वो भूलते हैं। और असल में भूलना क्या है? पुराने संस्कार, पुरानी बातें। भूलना वो है जिसको याद करते हैं। जो याद रखते हैं उसको भूलना है, और जो भूलते हैं उसको याद रखना है ना। थोड़ा सा वो एम्बिगुअस साउंड करता है, पर दैट इज द ट्रूथ कि मैं कौन, मैं यही भूल जाती हूँ। मैं याद रखती हूँ मैं शरीर, मैं याद रखती हूँ शरीर के संबंध। बाबा कहता है तुम्हारे सारे संबंध किससे हैं? मेरे से, बाबा के साथ। तो बाबा हमारे को क्या उलाहना देते हैं कि बाबा को हमने प्रॉमिस किया, जब हमने खूब भक्ति की ना, सबसे पहले भगत हम थे। ने भोग लगा दिया, तुम अपना बाकी करो, चटनी बनेगी। ठीक है। बाबा कहते हैं निश्चय की कमी है। हमने प्रॉमिस क्या किया था बाबा को जब हम भक्त थे ना? हमने प्रॉमिस किया था, मुरली में भी आ जाया है, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग रास रचाऊं। मतलब सारा कुछ मैं तेरे साथ करूंगी, है ना। ये प्रॉमिस था हमारा। चलो बेटा अपना खाओ। तो प्रॉमिस को, तुम ही संग सब कुछ करूं, हम उस प्रॉमिस को निभा रहे हैं? बार बार भूल जाते। प्रॉमिस को ये निभाना है कि तेरे साथ में सब कुछ। तो अभी इस पाक की बहुत सुंदर भट्टी चल रही है, मेरे को जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं ऑनलाइन ही पूरा उसको कर रही हूँ। पर वो जो दीदियां आई हैं बैंगलोर से भट्टी कराने, 3 दीदियां कल मिली है ना, जो कल आए थे सेंटर पे, उनको मिले भी होंगे। मतलब कितना वो एफर्ट करते हैं अपने ऊपर।
आपको मालूम है वो जो अंबिका दीदी थे वहां पे, वो चेयरपर्सन है उसके स्पार्क के, वो बहुत साइलेंस को प्रैक्टिस करते हैं। और जब भी वो हमें बैंगलोर बुलाया उन्होंने हमें भट्टी के लिए, उससे पहले एक हफ्ता वो साइलेंस कर लेते हैं। क्यों? ताकि वो हमें सब कुछ दे सके तो जो देना चाहिए। तो साइलेंस की इम्पोर्टेंस। और कल उन्होंने मुरली के बाद क्लास कराई हमको, तो क्या बार बार एक ही बात का था, बात थी, तुम कौन हो? जो आज भूल भुलैया का खेलना, तुम कौन हो, बस इसके ऊपर प्रैक्टिस कर। बस तुम अगर ये कर लेते हो तो तुमने सब कुछ कर लिया ना। जैसे वो हमेशा ये एक एग्जाम्पल हृदय पुष्पा दादी जी का बताते हैं। वो हृदय पुष्पा दादी जी की पालना में थे, उनके अंग संग रहे थे। दीदी हृदय पुष्पा दादी कौन? जो हृदय मोहन है दादी? नहीं, वो एक और दादी। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन ढूंढोगे कुमकुम तो आप सबको फोटो भी दिखा सकते हो। अच्छा, मैं भी अगर पॉसिबल हो। हृदय पुष्पा दादी बैंगलोर में रहे, तो दीदी अंबिका दीदी उनकी पालना में पले हैं। तो जब हृदय पुष्पा दादी बाबा के पास पहली बार आई, ये सब छोटे छोटे थे, ये सिंधी खानदान के थे सभी, और सभी बहुत रईस खानदान के थे। तो शी हैड जस्ट लॉस्ट हर हस्बैंड। तो बाबा ने बोला, बताओ बच्ची तुम कौन हो? कहती है मैं दुखी आत्मा हूं। जब वो आए, ये तब की बात है, फर्स्ट टाइम बाबा से जब मिलन हुआ, कोई ले गया बहनों में से, दादियों में से, कि चलो वहां पे आप बहुत दुखी हो, चलो बाबा के पास चलो, आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो बाबा ने खूब समझाया उनको। एनीवे, फिर उसके बाद बाबा तो बहुत प्रैक्टिस कराते थे आत्मिक स्थिति की। ये भूलने की जो बात है उसके ऊपर ही बोल रही हूँ। तो बाबा ने एक दिन सबको बोला, बस तुमने यही करना है, आज कुछ नहीं करना, मैं आत्मा हूं, इस स्थिति को बनाओ। तो सब कर रहे थे। तो हृदय पुष्पा दादी ने कहा मैं सारी रात बैठू। बाबा ने कहा भले बैठो। बैठ गए। मैं आत्मा हूं, मेरा एक परमात्मा है। इसी को बार बार वो रटते रहे, और एक पलक भी नहीं झपकी, सोए नहीं। ये सब छोटे छोटे बच्चे बच्चे थे ना, तो एनर्जी भी होती है। तो बाबा के पास सुबह जाके क्या बोला, बाबा मैं तो आत्मा बन गई, मैं पूरी रात आत्मा बन के बैठी रही। बाबा ने बोला कैसे किया? मैं सारे टाइम बोल रही थी मैं आत्मा हूं, मेरा एक संबंधी बाबा है। बाबा ने कहा कुछ नहीं किया। क्यों? बोलना नहीं, स्वरूप बनना। हमारा सारा काम क्या है? स्वरूप बनना। और दादी जी ने जब वो स्वरूप बना लिया, आप अगर उनकी फोटो देखोगे ना, वो निरंतर उस स्टेज में रहती थी, निरंतर। ऐसे लगता था, उनकी फोटो से लगता है कि वो सदा बाबा के साथ है। बस पकड़ ली बात और बन गई। ये सारी दादियों को बाबा ने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कराई। 14 साल जो वो रहे कराची में, उन्होंने यही किया, मैं आत्मा हूं। कमरे में एक को बंद कर दिया, अपने आप को बोलो मैं पवित्र आत्मा हूं। ये तुम्हें निरंतर याद रहे। मीनिंग मेरी कॉन्शियसनेस में आ जाए कि ये मैं हूं, मेरी कॉन्शियसनेस में हो, ये ना हो मैं शरीर हूं। अभी मेरा नाम है रचना ना, मेरे शरीर का नाम रचना है। किसी और को भी कोई रचना बुलाए तो मेरा सिर घूम जाता है कि मुझे बुला रहे हैं। क्यों? कॉन्शियसनेस में घुसा हुआ है। मैं सारा टाइम सोच थोड़ी रही हूं मैं रचना हूं, मैं रचना हूं, पर मेरे कॉन्शियसनेस में है। तो जब मेरी कॉन्शियसनेस में बात आ जाती है, फिट हो जाती है, तब मैं वो बन जाती है ना। जैसे हमने अपनी कॉन्शियसनेस में इस कलयुगी दुनिया की बातें फिट करी हुई है। कोई गंदा व्यवहार करता है तो उससे गंदा व्यवहार करना है। कोई गाली देता है तो ऑटोमेटिकली मुझे गुस्सा आएगा, ये हमने फिट किया हुआ है। पर जब मैं आत्मा हूं, अपने मतलब मेरे को जब ये स्मृति में आ जाएगा, निरंतर हो जाएगा, तो मुझे ये फिर ऐसे नहीं होगा कि कुछ हुआ और मैं हलचल में आ गई। हलचल में नहीं आएंगे।
जब मैं वो बन जाऊंगी, तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैंने कहा दीदी मैं ये बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, पर जब बहुत ज्यादा कोई हलचल हलचल भी नहीं, काम कर्म बहुत सारा हो जाए ना, ये भी करना ये भी करना, तो वो प्रैक्टिस महीने की भी प्रैक्टिस जैसे ना गुल हो जाती है। तो वो बात क्या है, लगे रहो, हमें उस चीज को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। फिर होता क्या है, मैंने कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। दीदी मुझे मिली है, जरा शेयर कर लो। हाँ शेयर करो, मैं आपको दूं, हाँ, जस्ट गिव यू शेयरिंग राइट्स। कल वहां सेंटर पे भी लगी हुई थी सबकी पिक्चर्स, हाँ उसमें हृदय पुष्पा और- दादी आपने उस समय नहीं देखी। और उन सबके नीचे लिखा हुआ था जो उनके, वो जैसे हाँ, कहते हैं ना मम्मा का हम याद करते हैं, हाँ जी का पाठ, ऐसे एक एक लाइन सब जो उनके उनके स्लोगन टाइप जैसे। I've given you the permission, Kumkum. You can do it, huh? Have you seen this? थोड़ा expand कर दोगे? She was always like this. So we hear. I have not met her. So we hear. एक मिनट देखो फोटो को, आंखों में क्या दिख रहा है, चेहरे का एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि मैं बाबा के साथ हूं, मेरे को दुनिया का कोई चीज का कोई इफेक्ट नहीं है, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड, है ना, दिख नहीं वो रहा, अंदर तक की जैसे खुशी झलक रही, खुशी है। अच्छा लग रही है। और जब फर्स्ट डे आए थे उन्होंने क्या बोला था बाबा को, मैं दुखी आत्मा हूं। तो बाबा ने बोला कुछ नहीं किया, तो ऐसे नहीं कि नाराज होके बैठ गए, कुछ नहीं किया मैं सारी रात बैठी, तो तो क्या किया, एफर्ट की, अपने को बनाया ना। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। सो ब्यूटीफुल। और पूरी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, मैं बाबा की, भरपूर भरपूर मैं बाबा की। यू कैन स्टॉप द शेयर कुमकुम, सबने देख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पॉइंट हमने क्या समझा कि ये भूल भुलैया का खेल है ना, जो होता है ना, भूल भुलैया बना हुआ है ना, यहाँ पे जंतर मंतर में भी है, लखनऊ में भी है, उसमें क्या है, भूल जाते हैं, रास्ता वो एक बार ले जाता है, हम सारा कुछ वहां कर लेते हैं, निशान लगा देते हैं, फिर से भूल जाते हैं कि कहां से बाहर निकलना था। तो अभी हमारा रास्ता कौन सा है, जिसको हम कहते हैं द रोड लेस ट्रेवल्ड, इसीलिए भूलते हैं, क्योंकि हमने वो उल्टे रास्ते को बहुत देर तक घूम लिया है, वहां पे उसी को एंजॉय कर लिया है। सोचते हैं, जैसे दुनिया वाले कहते हैं अभी तो मेरा टाइम नहीं आया, अभी थोड़ा और मैं एंजॉय कर लूं, फिर मैं भगवान को याद करूंगा। अभी भगवान को याद करने का टाइम नहीं आया, टाइम नहीं अभी आया, भी बोलते हैं कॉमन बात, बिल्कुल बोलते हैं। I mean not a 40-year-old, but Elderly people. even 70 they say that. People say Even 70, yes. And we know, Savita and I also know someone who says that. तो point क्या है कि उनको एक्चुअली इसका भी रस नहीं आया। जब इसका रस आ जाएगा फिर वो फीका लगेगा, क्योंकि उसमें हमें करना क्या पड़ता है, बहुत एफर्ट भी करनी पड़ती है, खर्चा भी करना पड़ता है, उसके बाद थकावट होती है। मुझे एक्चुअली सब सोच कर बताओ, आप कहीं शादी में जाते हो, लेट हो जाए, हम सब, आई हैव माई सेल्फ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ऑल दिस। अब जब ज्ञान मिला है तो हम थोड़ा अपने आप को बदलाए, हम गए, ड्रेस अप हुए, लोगों ने बहुत बोल दिया बहुत अच्छे लग रहे हो जी, आप बहुत सुंदर लग रहे हो जी, आपकी साड़ी भी अच्छी, आपका स्टाइल भी अच्छा, आपका सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल गए, सपोज मुझे मिल भी गए, वापस आके क्या लगता है, थक गए। Was it worth the effort? बिल्कुल। आपने शादी तो बहुत बड़ा फंक्शन बोल दिया, मुझे तो छोटी सी बर्थडे हाँ। पार्टी में जाके भी लगता है कि हाँ नहीं, वो तो बात ठीक है, मतलब पर हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं, जितना तैयार हुए वो सारा फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं, वो मुझे थकाता है, क्योंकि मैंने रूप कौन सा धारण किया, जो मैं नहीं हूं।
जब तक मैं अपने स्वरूप में नहीं होंगी, जो मैं नहीं हूं वो बनी रहूंगी, तो मैं थकूंगी ना। और जो मैं नहीं हूं वाली बात किससे लगती है? जब हम कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, अगर मैंने ये कर लिया तो दुनिया क्या कहेगी। हम कॉन्स्टेंटली वरीड है कि दुनिया क्या कहेगी। इट डजंट मैटर, दुनिया कुछ तो कहेगी, उनके कोई ना कोई ओपिनियन होंगे, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, उन्होंने जो सोचना है वो सोचे, आपको मिल रहा है आप लो ना। मतलब हाँ, इतना हम कर लेते हैं कि हम बाबा को ही छोड़ दें। कई आत्माएं छोड़ जाती हैं ये सोच के कि अब भी हम ये कर लें, फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे। फिर वो उस दुनिया में मस्त हो जाते हैं, वो भूल भुलैया में चले जाते हैं। भूल भुलैया एक्चुअली, एक बार दीदी आशा दीदी ने हम सबको पूछा, ज्ञान को एक शब्द में बताओ। तो कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, दीदी ने बोला भूलना। अगर हम कहें बिंदु भी तो ज्ञान का सार है, वो भी तो भूलना है ना। क्या भूलना है? कि मैं शरीर हूं, ये भूलना है, मैं शरीर नहीं, बस इतना है ना। ये बिल्कुल जैसे वो रिडल होती थी ना, हमें समझ ही नहीं आता था इसका आंसर क्या है, इसको कैसे करना है, पता ही नहीं चल रहा है। फिर जब आंसर बताते थे कहते थे ओ ये है, सो सिंपल। ये भी उतना ही सिंपल है, सिर्फ हमने उसको डिफिकल्ट बना दिया। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला, घड़ी घड़ी भूल जाते हो, निश्चय बुद्धि होगे तो फंसेंगे नहीं। तो निश्चय हमारा बनता कैसे है? हमें कब पक्का हो जाता है कि बस यही है। याद से बनता है ना निश्चय। आप बताओ, आपको निश्चय कैसे हुआ कि मुझे तो यहाँ पे आना चाहिए, मुझे तो बाबा के पास यहाँ पे ही मिल रहा है सब? क्या हुआ? एक तो जब खुशी मिलती है, अनुभव से। अनुभव से। अनुभव। क्या अनुभव हुआ? जैसे कल एक सिस्टर ने बोला, इतना अच्छा अनुभव था, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तो दीदी ने बोला नहीं भाई, शब्दों में बताओ। तो अब आप शब्दों में बताओ। पीस एंड एम्पावरमेंट। आनंद का, ब्लिस का। तो मुझे हमेशा ये क्वेश्चन होता था लाइफ में कि ये हम करने क्या आए हैं, मतलब Why am I here? why am I here, मतलब Yes. मैं what am I doing with my life and what am I supposed to do, there's no right wrong. पता ही नहीं था, बिल्कुल, है ना। किसी ने कुछ बता दिया, उस रास्ते चल पड़े, या अपने मन मर्जी कर ली, भटक नहीं हुआ ना। कभी कुछ, है ना। जैसे आपको मैंने बताया ना, मैंने रेकी सीखी, प्राणिक हीलिंग सीख ली, एंजेलिक थेरेपी कर ली, मतलब नेम इट, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। दीदी हमें अपना परिचय मिला, हमें पता ही नहीं था कि हमारा पता ही नहीं था। मैं तो दुखी होती थी, एक गाना गाती थी, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। बस यही है। हमें तो सहारा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, है ना। और एक थोड़ी रियलाइजेशन हुई कि ये भगवान है, ये भगवान बोल रहे। This is what keeps you going. यस, दिस इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। और इसमें मैं तो रोज सुबह बाबा को वेलकम करके हाँ। उनसे ये भी डिस्कस कर लेती हूँ कि आज क्या खाना है, हाँ आपने बिल्कुल, क्या खाना है। बिल्कुल सब कुछ डिस्कस करो, जो बिकॉज अगर मेरी कॉन्वर्सेशन बाबा से होगी ना, तो उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। तो अपनी सारी दिनचर्या, लाइक आई टेल बाबा मैंने आज ये करना है, मोटे मोटे काम। क्यों? कि उसमें बाबा साथ रहेगा तो अपने आप ही सारा कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना। इसलिए लालच भी है ना। तो पर हम बाबा को बताते हैं तो हम उसके, हमारे को एनर्जी मिलती है उसको करने की। और आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट पॉइंट ओनली सो इन डिटेल, क्योंकि ये हमारे पूरे ज्ञान का एक्चुअली जिस्ट यही तो है। और अगर मुझे ये रियलाइज हो गया मैं एक बिंदु हूं, मेरा पिता ये बिंदु है, ये भगवान है ना, मुझे भगवान मिला है, तो
हमारे सामने आई हुई कोई भी बात है ना, उसको जस्ट सरेंडर इट टू हिम. द मोमेंट यू विल सरेंडर ना, वन यू विल फील फ्री, टू यू विल गेट द आंसर. अब मुझे क्या करना, कैसे करना चाहिए इससे जो भी कुछ आ रहा है. क्योंकि आज हम सब कोई में से कोई भी नहीं है जो जो कहे कि मेरे पास तो सामने कोई परिस्थिति है ही नहीं. कुछ ना कुछ है, एक नहीं तो दूसरी. हेल्थ की होगी, पैसे की होगी, रिलेशनशिप की होगी, कुछ जो भी कुछ, मेनी थिंग्स, फाइनेंसेस की आ सकती है. मतलब एक बार जस्ट ट्राई टू से कि ओके बाबा, यू नो, मेरे को नहीं पता, क्योंकि हमसे हो नहीं रहा, हम स्ट्रगल करे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं अपने आप को. तो और फिर बाबा कहते हैं टिप्पण, इसलिए हम माथा टेकते थे ना, टिप्पण इज दिस. तो नीचे माथा बार बार टेक रहे हैं भगवान के आगे कि हाय कुछ हो जाए. जैसे आई डोंट नो, नाउ यू नो, जस्ट लीव इट, देन यू विल गेट योर आंसर. जैसे किसी का पता है मुझे कि किसी का अपना ऑपरेशन होना है, किसी के अपने संबंधी का ऑपरेशन होना है, किसी को अपने बच्चों के साथ कोई ना कोई बात चली हुई है, कोई सिचुएशन आई हुई है. जस्ट लेट गो, जैसे यू नो, आई डोंट नो, जस्ट डू इट. आपको बताया था ना, मुझे बोला था लेप्रेसी आपको, बड़ी बात हो गई ना, तो बहुत संकल्प चले. यू कैन इमेजिन, अभी मेरे बेटे की शादी हुई ही थी, तो मैं टेस्ट देने गई थी, उसने एक सैंपल दिया था. दैट बॉय टोल्ड मी, जानते थे उनको, कि 99.9% इट इज लेप्रोसी. तो 0.1% चांस था. रोए धोए एक हफ्ते बाद टेस्ट आना था. फोन करके उसने, जब द डे आई सरेंडर्ड, he called me and said, auntie, you have that 0.1%. बाबा ने किया ना, 0.1 को 100% कर दिया. Yes, रूप ही बदल गया. यस, नहीं तो आप सोचो, लेप्रेसी का नाम सुन के ही क्या होता है, थॉट क्या Shudder. चले, है ना. Yeah. वो आई डोंट वांट टू शेयर दैट ऑन दिस on this page for sure, because है ना, we are on another journey, we are on the road less traveled. आज मिसेस शर्मा का नी रिप्लेसमेंट है. अच्छा. आपने कहा ना हमारे संबंधियों में किसी का ऑपरेशन है. यस, ये कॉमन बात हो गई है आज की डेट में. तो किसी न किसी के साथ ऐसा वैसा ऐसा कुछ चल ही रहा है ना. और एक और बहुत कॉमन बात है, आजकल बच्चे जो है ना, दे हैव बिकम ऑल इंडिपेंडेंट. दे डोंट वांट टू गेट मैरिड लाइक हमारे टाइम में होता था ना, कि इस एज में शादी हो गई, वो 30 की हो जाए, 40 की हो जाए, 50 की हो जाए, दे डोंट वांट टू गेट मैरिड. और दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट पार्टनर या कुछ भी. ये सिचुएशन आज की डेट में कॉमन है. एवरीवन इज फेसिंग इट. उसको भी लेट गो कर दो, करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस. ड्रामा है, ड्रामा में जो होना है होना है. और मुझे पता है मेरी विक्ट्री सर्टन है. साथ में ये ऐड कर दो बस, देन एवरीथिंग विल बी ओके. है ना. कौन सा मतलब पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारे को एक ही बात सोचनी चाहिए कि ये खुश रहे. चाहे वो मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा स्पाउस है, चाहे मेरे संबंधी हैं, ऑल वी वांट इज एवरीवन शुड बी हैप्पी. बस लेट्स वर्क ऑन दैट. एंड बाकी बाबा, यू नो, आई डोंट नो, इट विल गिव अ लॉट ऑफ सोलेस. क्योंकि हम डील किससे कर रहे हैं, भगवान से. ये भगवान है, ये ऑर्डिनरी नहीं है. हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ये, मतलब बाबा, बस बाबा से बात करी थी, बाबा के पास बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए. मैं आपको इसका एक और बात बताती हूँ, हम कैजुअल कैसे हो जाते हैं. हमारी भट्टी की क्लास चलती है, ठीक है, तो आगे सीट्स और थोड़ी सी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, उसमें गैप बहुत है. तो मैनी सिस्टर्स ना वहां पीछे जाके बैठ जाती हैं और कुर्सी के ऊपर पैर. तो जो भाई को असिस्ट करते हैं ना, जाके उनको
पता है क्या, आपके सामने बैठा है जो क्लास करा रहा है, दीदी निमित्त बनी हुई है, उसके सामने ऐसे बैठोगी? आपको कंफर्ट चाहिए, आप नीचे स्टूल है, आप उस पे पैर रखो, फिर पैरों को स्प्रेड कर लिया आगे, कैजुअल ले रहे हैं ना, भगवान की क्लास नहीं समझ रहे। उसने सिर्फ ये सेंटेंस बोला, सबका स्टाइल बदल, सबका। हमने अपने आप को, फिर क्या क्या हुआ, भूल भुलैया का खेल, दुनिया की बातों में फंस गए। दुनिया वाले क्या कहेंगे, भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ, तो हम उसमें ना फंसे। पूरी मुरली का सारी ये आज की। आज दीदी ने वो माउस एंड द मेज बताया ना, ये एक कोने में मेज के एक कोने में माउस को बिठाया, दूसरे कोने में उन्होंने फ्लेवर वाला खाना रख दिया, खुशबू आ रही है उसको, पर वो मेज में फंसे जा रहा है। बट फाइनली ही हिट्स विद हिट एंड ट्रायल, ही रीचेस देयर। हमारे सामने हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्मी नारायण बनने का। हम हिट एंड ट्रायल से कभी हम माया में फंसते हैं, कभी हम ज्ञान में जाते हैं। तो बाबा ने तो ये बोला है कि तुम क्यों जाते हो माया के पास, जब मैंने बोला है, जो बोला है तुम करो। हम उसको भूल जाते हैं, वो भी वहां पे भी क्या भूलते हैं ना, भूल गया, रास्ता भूल गया ना, वो भूल गया। अभी सुबह बाबा ने क्या बोला था, हम तो भूल गए, है ना, इसलिए हम फिर फंस गए। तो ये ना, और अभी 7:30 पे ना आशा दीदी की क्लास है, कर्म योग से कर्मातीत। यही है हमारी पूरी भट्टी का जो हम लक्ष्य लेते हैं भट्टी में, उस क्लास को आप सब जरूर सुनना। आशा दीदी की क्लास ना, आशा दीदी का टेक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अलग होता है। अलग होता है। वो अपने एक्सपीरियंस से बात करती है, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना, तो क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है, इसलिए वो ज्यादा इम्पैक्ट भी करता है, और उसको फॉलो करना फिर इजी हो जाता है, क्योंकि शी हैज ऑलरेडी डन इट एंड शी इज टेलिंग यू द वे, है ना। बड़े हैं, 9 इयर्स की एज से ज्ञान में है, अभी 75 के हो गए हैं, तो आप सोचिए, मतलब जितनी उम्र नहीं आप में से कईयों की, उतने सारे सालों तो उन्होंने योग ही कर लिया है। तो उनका एक्सपीरियंस हमें सुनना चाहिए, ठीक है। मुझे मुरली वाला ये है ना लिंक, उसी में मेरे ख्याल आपको मिल जाएगा। वो मुरली रिवीजन करने के बाद दीदी ने क्लास लेनी थी, जो मैंने पढ़ा था शेड्यूल में, ठीक है। नहीं तो अगर कौन सी मुरली वाली दीदी? सुबह आज जो मुरली आपने सुनी, अच्छा, आगे आफ्टर मुरली रिविजन दीदी विल टेक अ क्लास, कर्म योग से कर्मातीत, कि हम कर्म करते हुए योग में कैसे रहें। तो मतलब अभी शुरू हो गई, अभी शुरू हो गई, आई कंप्लीट। आप उसके बाद आप करना, वो आ जाती है। नहीं तो मैं भी अगर अलग से आई ना, तो मैं आपको लिंक भेजूंगी, नहीं तो मुरली के बाद आप देखना। मैं नहीं तो स्पार्क का लिंक भेज दूंगी, देख लूंगी, जहां पे भी मिलेगा मुझे, मैं भी देख लूंगी। पर आप मुरली के अभी 7 o'clock के बाद दीदी 15-20 मिनट मुरली रिविजन कराते हैं, उसके बाद वो क्लास होगी, ठीक है। तो चलिए, और क्या बताया मुरली में बाबा ने, भूलने की बात, ये तो आप लिख लो सविता, ट्रैफिक कंट्रोल में अपने आप को मुझे याद कराना है। आज एक स्वमान लेंगे, उस स्वमान में स्थित होंगे, मुझे याद है कि मैं प्रकाश हूं और मैं ये हूं। स्वमान आप ही बताएंगे आपने क्या लेना है, ठीक है, क्योंकि मुरली तो सबने पूरी पूरी पढ़ी है। बताओ और क्या बोला बाबा ने। बाबा कई दिनों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नैनों पे बिठाकर गले का हार बनाकर ले जाऊंगा, ये कई दिनों से मुरली में आ रहा है। तो क्या करना है उसके लिए, कि अपनी पढ़ाई को अच्छी रीति से पढ़ना है और बातों में नहीं जाना। और बातें तो हैं, दुनिया की बातें अनेक, जो मेरे लिए नेसेसरी है मुझे वो करना है। हम सारा कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे तो काम तो जीवन नहीं चलेगा। हमने नेसेसरी को करना है, अननेसेसरी को छोड़ देना है।
अननेसेसरी क्या है? चलो दिल नहीं लग रहा, चलो जाके ना मॉल में कॉफी ही पी आते हैं, करते व्यर्थ व्यर्थ। व्यर्थ टोटल टाइम वेस्ट। चलो चाय पी लो, कुछ नहीं हो रहा, चलो चाय पी लो, एक कप और पी लेते हैं, कोई नहीं एक और कप पी लो, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ भी कर लिया, फोन कर लिया, चाय पी ली, कॉफी पी ली, ऐसे ही कहीं चले गए, एमलेस। अब अगर मेरे को पास कुछ नहीं है, करो ना मुरली का एक पॉइंट को रिवाइज और सोचो ना इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं करूंगी कैसे, तभी तो हम फ्री होएंगे ना दुखों से, जो चीजें मुझे हलचल में लाती हैं, है ना। इसलिए बाबा ने बोला पढ़ाई में अच्छी थी। कयामत के समय भी क्या करना है? पढ़ाई, पढ़ाई को अप्लाई करना है, कयामत के समय में तो अप्लाई करेंगे, है ना। और मतलब उसका कि हाँ, तो उसकी वाइब्रेशंस से सब दुखी को हेल्प सुखी मिलेगी। जो आज अव्यक्त इशारे में क्या बताया, वो पूरा मेथड बताया बाबा ने, जो आपने बोला ना कयामत के समय, बताना रमन जी क्या बताया अव्यक्त हाँ इशारे। जी, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपना अभ्यास से इन बातों को से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, तो बीच बीच का अभ्यास, इसीलिए बाबा ने ये ट्रैफिक कंट्रोल का हमारे लिए सिस्टम बनाया ना। ट्रैफिक तो वो जो लाइट्स हैं वो ट्रैफिक को कितना कंट्रोल कर पाती हैं, कभी कर पाती हैं कभी नहीं कर पाती, है ना। ये भी हो जाता है ना, बारिश हो जाए तो सब अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, ऐसे होता है ना। पर यहाँ पे बाबा ने क्या बताया, तुम्हारे ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स जो है, अपने संकल्पों को काबू में रखो, अपने कंट्रोल में रखो। और इसके लिए एक कौन सी सेइंग बाबा ने यूज करी मुरली में, मन के हारे हार, मन की जीते जीत दुनिया में बोलते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं, माया माया के हारे हार। तो मन को भी इफेक्ट क्या करता है, माया। माया माया का मतलब क्या है, माया मीन्स कमजोरी, एनी रॉन्ग हैबिट, एवरीथिंग, वो सब क्या है, माया, है ना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने, गीत बाबा ने क्या कहा है? ये कांटों का जंगल है और फूलों के बगीचे को भी आग लगी है। कभी सुना है तुमने, हमेशा जंगल को आग लगती है। जंगल को आग लगती है, फूलों के बगीचे को कोई आग लगाना ही नहीं चाहता। और जंगल को आग क्यों लगती है, वो जो कहते हैं ना फॉरेस्ट फायर, उसका रीजन क्या होता है, जो भी होते हैं ना ड्राइड लीव्स, वेट लीव्स कभी आग नहीं लगती, सूखे हुए पत्ते वो एक दूसरे से वो जौसल करते हैं, तो क्योंकि वो रगड़ोगे तो आग होती है ना, यू नो ना। पहले दो पत्थर को रगड़ते थे तो आग, अब ये इतने सारे हैं एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो हम भी कैसे हो गए, आत्मा कैसे हो गई, सूख गई है, ड्राई हो गई है, सारी एनर्जी से ड्राई हो गई है, डिप्लीट हो गई है, तो सारे गुण और शक्तियां, उसका पूरा जूस निकल चुका है, तो इसलिए आग लगती है यहां पर। फिर दुनिया भी जो गंदी दुनिया है उसको आग लगती है, अच्छी दुनिया सतयुग में कभी आग नहीं लगती कहीं पर भी, वहां पे है ही सब कुछ, जैसे कहते हैं ना नमी, एक हल्का सा मॉइस्चर होता है ना, तभी हर चीज सुंदर दिखती है। कोई पेड़ है, कोई पौधा है, इवन शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाए तो कैसा शरीर दिखता है, मुरझाया हुआ, बीमार, ऐसे पत्ते फूल सब बीमार हो गए, इसलिए फायर लगती है। तो हमारे बाबा का रेफरेंस किससे है, आत्मा के अंदर की बीमारी से। और गीत क्या, दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए, मतलब हमें, विकारों से, सॉरी, हाँ बोलो बोलो प्लीज बोलो। आग विकारों से लगती है, आग विकारों से लगती है, राइट। इसी तो बाबा कहते हैं ना, काम विकार की आग लगी हुई है। तो दूर देश का रहने वाला आया है, मुझे ये सारा दिन स्मृति में रखना है ना, कि वो मेरे लिए आया है, अभी ही है, और
ये संगम का समय ऐसा है, कभी भी किसी पल भी कुछ भी हो रहा है, देख रहे हैं ना, वी आर सीइंग अकाले मृत्यु वाली बात, एनी टाइम एनीथिंग। फिर हम कहते हैं "हाँ, ऐसे कैसे हो गया"। ये वर्ड में ही आग लगी हुई है दीदी चारों तरफ। बिल्कुल। तो खेल भूल भुलैया का जो है, कब होता है, भूलते कब है, जब हम क्या, कौन सी बुद्धि आ जाती है हमारे अंदर? पत्थर बुद्धि। बुद्धि। और फिर बाबा आके क्या बनाते हैं? पारस। पारस। पारस का क्या मतलब होता है? टच स्टोन होता है ना, क्या करता है? जिसको टच करता है वो गोल्ड बन जाता है। गोल्ड बन जाता है। तो जब मेरी बुद्धि पारस हो जाती है, इस बुद्धि से मैं किसी को देखती भी हूं, वो भी पारस बन जाता है, उस पर इम्पैक्ट होता है ना। तभी बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं भी यहीं पर ही हैं। इन्हीं पर ही है। तो पत्थर बुद्धि राजा क्या करेगा? आइडियल राजा थोड़ी होगा, लोगों को नहीं। परेशान करेगा। वो कहेगा बस मेरा राज बड़ा हो जाए। वो रेवेन्यू ज्यादा लेता है, लोगों को तंग करता है। और जो पारस बुद्धि राजा है, वो बाप समान होता है, निश्चय बुद्धि होगा वो। निश्चय बुद्धि होगा, बिल्कुल। तो बाबा ने क्या बोला, एक बड़ा हमारे लिए टाइटल, बाबा हमेशा कहते हैं मैं हूं बेहद का टीचर। आज हमें क्या बोला, तुम हो बेहद की स्टूडेंट। बेहद की स्टूडेंट मतलब रूहानी स्टूडेंट। रूहानी। और तो सबके साथ शेयर करेंगे, सबको कल्याणकारी बेसिकली। जैसे बाबा सबके बेहद लिए। का है, बाबा कैसे देखता है, ये सारे मेरे बच्चे, सबको एक जैसा। तो जब मैं बेहद का स्टूडेंट हूं, तो मैं भी ऐसे ही देखूंगी जैसे बोला सविता ने। और दूसरी बात, कौन सी पढ़ाई पढ़ता है बेहद का स्टूडेंट? ज्ञान की पढ़ाई। रूहानी पढ़ाई। चारों सब्जेक्ट्स के ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। वो सेवा में फिर सबको जो मुझे बेहद का बनाता है ना, बेहद का बना देता है। और बेहद की राजा ही देता है, बेहद की दुनिया में ले जाता है। जब मैं पूरे विश्व की राजा बन जाती हूँ, खुद की राजा बन जाती हूँ, वो होगा बेहद का स्टूडेंट। इसको लेना मनन चिंतन के लिए, बेहद का स्टूडेंट, बेहद का पिता, बेहद का स्टूडेंट, कनेक्ट कर लेना। आज दिवाली के लिए क्या बोला बाबा ने? दिवाली का मतलब याद की यात्रा में रहना है। हाँ, दिवाली में याद की यात्रा। कैसे? अब ये समझाओ कैसे। जब मेरी ज्योति जली रहे तो औरों की भी मैं जला सकती हूँ। और दिवाली में क्या होता है, एक बड़ा दिया और सारे छोटे दिए। तो जब मैं छोटा दिया बड़े दिए से जग जाती हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बड़े दिए से जग जाऊं, फिर मैं बाकी छोटे दियों को जगाने के लायक बनती हूँ, उनको डायरेक्शन बताती हूँ, चलो तुम भी चलो बड़े दिए के पास। पहले हमको जगना पड़ता है, फिर हम औरों को जगा सकते हैं। आज बाबा ने 3 बाप की भी बात करी है। 3 बाप, प्रजापिता, लौकिक, अलौकिक, लौकिक, अलौकिक, परलौकिक। अलौकिक। अलौकिक कौन है? अलौकिक कौन तो है? ब्रह्मा बाबा हुए ना हमारे। ब्रह्मा बाबा, बिल्कुल। और परलौकिक फिर बाबा। शिव बाबा। बाबा और लौकिक तो हमारे शरीर के पिता, है ना। और बाबा ने क्या बोला, प्रजापिता को प्रजापिता बोलते हैं क्योंकि वो पूरी प्रजा का पिता है, सबका। पर हम याद ब्रह्मा को नहीं करते, हे भगवान बोलते हैं, है ना। हम ये नहीं बोलते है ब्रह्मा, कोई बात हो जाए हम तो भगवान को याद करते हैं, चाहे उस समय हमने उनको जाना नहीं, फिर भी वो भी उनको याद करते हैं, वो भी उनको याद करते हैं, ऑल्दो वो पहचानते नहीं। और नास्तिक किसको बोला आज बाबा ने?
जिनको बाबा की पहचान नहीं है। जिनको पहचान नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाली खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति मतलब पूरी व्यर्थ बातों में ना आए हम। ऑल कॉन्शियस, सोल अपने आप कॉन्शियस, को आत्मिक स्थिति में लेना। मतलब भूल भुलैया का खेल नहीं खेलना। वो जो पूरा मुरली का सार है वो यही है, अपने को आत्मा समझेंगे तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा और हम खुशी के खजाने से संपन्न हो जाएंगे। और कितना इम्पोर्टेंट एक बात बाबा ने बोली, जहां बातें हैं वहां बाबा नहीं है। हाँ बाबा पाप है। हाँ पाप नहीं है और वहां पाप है। पाप है। हाँ जैसे हमने किसी की बात कर ली, भाई ये ऐसा है जी, तो वो पाप है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में वो नेगेटिव एनर्जी को फैला रहे हैं, अपने अंदर उसको धारण कर रहे हैं। करना तो इसका उल्टा है ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है स्मृति का स्विच ऑन करो, ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच वही है। स्मृति स्मृति का स्विच ऑन मतलब याद में बाबा की याद कर, अपने आप को पहले याद करना है, मैं कौन हूं। जब तक अपनी स्थिति में नहीं स्थित होंगे, भगवान याद नहीं आएगा। मैं बिंदु बनूंगी तो परमात्मा याद आएगा, है ना। तो फिर मूड ऑफ नहीं होगी। मूड ऑफ क्यों होती है, सोच के बताओ। देह में आने से होती है। देह में आने से होती है। देह में आने से क्या होता है, कंपैरिजन, सारी बातें। तो बाबा क्या कहते हैं, सारी कमजोरियां अपने को शरीर सोचने से आ जाती है। जब हम शुरू शुरू में अपने आप को शरीर सोचते हैं द्वापर में, तो उस टाइम पे अभी नया नया होता है ना, इतनी सारी कमजोरियां नहीं आती। जब धीरे धीरे जन्म बाय जन्म हम जन्म लेते रहते हैं, ये पक्का हम अपने को कर लेते हैं, मैं ये नया है तो शरीर हूं, बस तब वो कमजोरियां और बढ़ जाती हैं और कलयुग के अंत तक इतनी बढ़ जाती हैं, जिसको बाबा ने बोला भंभोर को आग लगती। आग लगने का मतलब एक है कि भंभोर को आग लगेगी, एक तो उससे क्लीनिंग प्रोसेस होगा, एक है अंदर जो हलचल होती है वो भी तो आग ही है ना। फिर उस विकार को यूज करते हैं और दुनिया को खराब करते हैं। चलिए योग करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का बता दिया आपको, मनन चिंतन भी बता दिया। आज स्वमान क्या लेंगे, हमने कहा हम हैं बेहद के स्टूडेंट। बेहद का स्टूडेंट, किसका स्टूडेंट हूं मैं, बेहद बाप का, बेहद टीचर का, है ना। तो मैं स्टूडेंट हूं, मुझे मेरा पहला लेसन याद है ना। उस पहले लेसन को याद करना और अपने आप को अपने ट्रैफिक कंट्रोल पे सोचना, मैं आत्मा कैसी, बेहद का टीचर, बेहद का पिता, उसकी बेहद की मैं बच्ची हूं और उसकी बेहद की स्टूडेंट हूं। तो मैं बेहद की स्टूडेंट, यही टाइटल को आप यूज करना आज सारा दिन। इसका स्वरूप बनना, आप लिखोगे, उसका चिंतन करोगे तो करना इजी भी हो जाएगा। ठीक है। और वो बिंदु बनके अपने आपके से लाइट निकलता हुआ देखेंगे, इतनी पावरफुल लाइट आपको फील हो कि कुछ शरीर नहीं नजर आ रहा, ओनली मी द सोल। फिर मन करे तो ऊपर बाबा के पास बैठ जाना। बाबा ने बोला ना, आना जाना करो, कभी ऊपर चले जाओ, कभी भगवान को नीचे बुला लो, जब बोला है तुम ही संग खाओ। ठीक है, ये करो। चलो योग करते हैं। मैं वो देखती हूं, मैं आई ट्राई एंड सेंड यू द क्लास राइट नाउ। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। पीठ को सीधा कर लें,
आपने अगर गद्दी लगानी है लगा लें, पर बैक रेस्ट ना लेना। अलर्ट, पैरों को भी स्थिर कर लें। मैं एक जगमगाती ज्योति हूं। मैं प्रकाश दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगा रही। बेहद पिता की संतान हूं। बेहद मेरा पिता और वो बेहद टीचर, और मैं उसकी बेहद की स्टूडेंट हूं, बेहद की बच्ची हूं। मैं इस ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और इस ज्योति बिंदु में बेहद का ज्ञान समाया है। वो सारा विवेक, वो सारी विजडम इस बिंदु में समाई। जितना मैं सार में जाती हूं, अर्थात जितना मैं बिंदु बनती हूं, उतना उतना बेहद की होती जाती हूं। टिक जाए इस बिंदु स्वरूप में, आत्म स्वरूप, मेरा ओरिजिनल सुंदर स्वरूप। अपने आप को याद दिलाएं, मैं हूं कौन। प्रकाश हूं, ऊर्जा हूं, एनर्जी, कॉन्शियसनेस। इस जीवन में, इस संगम युगी तन में हूं। गुणों का पुंज हूं, शक्तियों का पुंज हूं। इस बिंदु में, इस बेहद सृष्टि नाटक का बेहद का ज्ञान समाया। 84 जन्मों की पूरी कहानी समाई है। मेरे 84 जन्म, सतयुग से संगम युग के अंत तक के जन्म की सारी कहानी समाई। आदि मध्य अंत के राज, अगम निगम के भेद सभी समाये हैं। जितना सुंदर ये ज्ञान, जितना
विस्तार इस ज्ञान का कितना वंडरफुल कि इस बिंदु में समा जाता है। तो अपनी बेहद स्थिति को अनुभव करने के लिए अभी इस बिंदु में टिक जाए। जितना जितना विस्तार को मैं सार में ला रही हूं, उतना बेहद को अनुभव कर रही हूं। मैं कौन? मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं किसकी हूं। उस बेहद के पिता, बेहद के टीचर की हूं। अपने स्वस्वरूप में टिककर उसकी याद स्वतः आती है, और उसको याद किया तो उसकी किरणें स्वतः मुझ पर पड़ने लगती है। उसके स्नेह की किरणें, उसके सुख की किरणें, क्योंकि मेरा टीचर, मेरा पिता है ही सुखदायी। उस शावर को अपने ऊपर अनुभव करें। उसकी किरणें मुझ बिंदु को नरिश कर रही है और मेरे बेहद होने का एहसास दिला रही है। धीरे धीरे मेरे बाबा ऊपर से नीचे उतरे और आ गए मेरे सिर के ऊपर, मेरी छत्र छाया, उसकी कैनोपी में खुद को अनुभव कर। इसी अनुभव को 1 मिनट हम सब फील करेंगे। इसका सुख लें। जैसे जैसे बाप के साथ को मैं अनुभव करती हूं, मेरी रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। जैसे बाबा के साथ रहकर विश्व की हर आत्मा अपनी नजर आ रही, हर कोई अपना है, पूरा विश्व मेरा परिवार है। लौकिक परिवार के साथ साथ हर आत्मा अपनी है। .
बाप के साथ बैठकर अपने बेहद होने का एहसास हो रहा है। कैसे विश्व सारा अपना है, कोई पराया नहीं। बाप समान स्थिति बन रही है। हर आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख रहे हैं। उसका रोल कैसा भी है। मैं हर एक को अपना फील कर रही हूं। जैसे मेरा बाप वैसी मैं बन चुकी हूं। जो सुख मुझे मिल रहा है, मैं विश्व की हर आत्मा को बांट रही हूं। इस बेहद की स्थिति को बनाए रखिए। तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, भरपूर हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो दाता हूं। यही एक संकल्प कि पूरे विश्व में हर आत्मा सुखी हो, शांत हो। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले,
प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। आज सारा दिन ऐसे अपने स्वरूप की बेहद स्थिति में स्थित होंगे, जितना सार में उतना बेहद में। ओम शांति। Oh, I haven't unmuted everybody. ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम शांति दीदी। शांति।